एक समय की बात है। एक बंदरपुर नाम का गांव था। उस गांव के थोड़ी ही दूर एक बंगला था। उस बंगले में भूत है कह के सभी गांव वाले कहते थे, लेकिन उस बंगले में क्या है असल में किसी को भी नहीं पता था। एक दिन किशन और उसके पत्नी बोलते हैं, क्यों ना हम उस बंगले में क्या है वो रहस्य को पता लगाएं। अगर ये अच्छे है तो हम लोग उसे बेचकर उससे आने वाले पैसे को अपने घर में लगा सकते हैं। तुम सही कह रही हो। उस बंगले को बेचने में थोड़ी तो समस्या आ सकती है, लेकिन हम उस बंगले को बेच सकते हैं। और वो दोनों उतने ही बात करके दोनों सोने चले जाते हैं। अगले सुबह दोनों उठकर उस बंगले को बेचने के लिए उस बंगले को देखने चले जाते हैं। जाते जाते काफ़ी देर हो चुकी होती है। जंगल में ही रात पड़ जाती है और वो लोग डरते डरते भी उस जंगल को पार करके वो बंगले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बंगला तो जंगल से भी ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। तब भी वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और वो सामान को मिलाने में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सामान सारा मिलाकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से वो घर आ ही रहे होते हैं, लेकिन उस रोड में कब्रिस्तान पड़ता है, इसीलिए वो रोड काफ़ी डरावना हो चुका होता है। लेकिन कैसे भी करके वो दोनों वहाँ से अपने घर तक चले जाते हैं। अगले सुबह वो दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं और वो जाते जाते उस घर में भी पहुँच जाते हैं। लेकिन दिखते हैं तो फिर से वो सारा सामान बिखरा हुआ होता है। वो देखकर वो किशन बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और कहता है ये सब किसने किया होगा। और वो सोचने लगते हैं कि इस बात का रात उसी घर में बिताया जाए। रात हो जाती है और वो उसी घर में रह जाते हैं। अचानक से एक अजीब सा आवाज़ आने लगती है और वो दोनों काफ़ी डर चुके होते हैं। उसके बाद वो गिलास एक जिसको वो उस दोनों ने फेंक दिए थे वो वहीं पे होता है और उसमें पूरा खून से भरा होता है वो गिलास। उसके बाद वहाँ से एक चुड़ैल निकल के आती है और वो दोनों हंसने लगती है और उन्हें कहने लगते हैं, मैं तुम्हें कह रही थी कि ये घर मेरा है, इसीलिए मैं ये यहाँ का सारा सामान मैंने ही बिखारा था। लेकिन तुम्हें इतने लालची हो कि सारा सामान को मिलाने में लग गए और यहाँ पे कब्जा करने के लिए तुमने सोच लिए। ये कब्जा करने वाली बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो और यहाँ से चले जाओ। तुम कितने भी कोशिश कर लो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये मैं घर बेचकर ही रहूँगा। तभी चुड़ैल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है, तुम जाते हो या नहीं? तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा इसी वक्त। और अचानक से पूरे घर के सामान ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं। वो गिलास भी फूट जाते हैं नीचे गिरकर और वहाँ से पूरे खून पूरे रूम में फैल जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफ़ी डर चुके होते हैं, लेकिन वो दोनों इतना लालची होते हैं तब भी वो घर को नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि वो चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ये घर दे दूंगा और मैं यहाँ से चले जाऊँगा। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। तभी चुड़ैल बोलने लगती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें ये घर छोड़ देने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल उसे मार डालती है। अगले सुबह गांव वाले उसी घर में देखने आते हैं कि किशन और उसके पत्नी यहाँ जिंदा है या मर चुकी है। ये बात देखते हैं तो यहाँ न किशन होती है न उसकी पत्नी होती है। तभी फिर से अचानक से वहाँ पे चुड़ैल निकल के आ जाती है। गांव वालों, मैंने उन दोनों को मार दिया हूँ। अगर जो तुम सब यहाँ पे रुकने वाले हो तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। वो दोनों को मैंने मारकर यही घर के नीचे दफना दिया। और यहाँ पे और भी कोई आने वाले हैं, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी।
ये सारा बात कहकर गांव वाले सुनकर काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद से उस घर में कोई नहीं आता और वो घर वैसा ही सुना ही रहता है। तो बच्चों, हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर जो हम लालच करेंगे तो अब हमारे जान भी जा सकती है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको ऐसी वीडियो रोज़ मिलती रहे।